मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है और इस सूची में, इस लिस्ट में खास बात यह कि बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और कुल 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों, एक राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा के रण में बीजेपी ने उतार दिया है। हम सब जोरदार तालियों के साथ वंदन करें, अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र मोदी, जन जन का श्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की। बीजेपी समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने इस दांव से विपक्ष को कई संदेश देने की कोशिश की है। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा है। इसे बीजेपी थिंक टैंक की दूरदर्शी सोच बताया जा रहा है। देखिए, इन 8 कद्दावर उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजनीति से सीधे बीजेपी ने विधानसभा में लड़ने के लिए भेज दिया है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें दिमनी से टिकट दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से, सीधी की सांसद रीति पाठक को सीधी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सतना के सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने टिकट मिलने के बाद कहा कि आला कमान ने उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर को चुना, उसके लिए वो पार्टी के आभारी हैं। जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। वहीं टिकट के ऐलान के बाद पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी जो भूमिका देगी वो उन्हें खुशी खुशी स्वीकार है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। इधर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। उसके कुछ समय बाद ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विवादित प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद सबको उतार दिया था। बस यही दूसरी लिस्ट में भी हुआ है। वहीं एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, एमपी में हार स्वीकार कर चुकी बीजेपी ने उम्मीद का आखिरी झूठा दाव खेला है। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर है। एमपी की जनता है तैयार, बीजेपी पर होगा पलटवार। वहीं बीजेपी समर्थक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर रात में ही बधाई देने पहुंच गए। बीजेपी की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी जगह मिली है। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए 2020 में उपचुनाव हारने के बावजूद रघुराज कंसाना को मुरैना से टिकट दिया गया है। वहीं सिंधिया समर्थकों में शामिल इमरती देवी को भी टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट आने के बाद बगावती तेवरों के रुझान भी मिलने शुरू हो गए हैं। सतना में गणेश सिंह के टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सांसद गणेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी जारी किया। कोरोना में मदद की है, गरीबों की मदद की है और आज उसका फल मुझे पार्टी ने बहुत अच्छा दिया। मैं पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वंदन करे, स्वागत करे, अभिनंदन करे श्री नरेंद्र मोदी। वहीं कल भोपाल में बीजेपी ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। जन सैलाब के बीच पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। यहाँ के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहाँ के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने
एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। अभी तक बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में से 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस भी बीजेपी के दिग्गज दांव से हैरान दिख रही है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। बोलिए श्री नरेंद्र मोदी।